हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। आइए शुरू करते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? देखें, उज्जवल के 4 रूप दिए हैं यहाँ पर। कौन सा शुद्ध है? सही वर्तनी वाला शब्द है अपकीर्ति में कौन सा है, और सही वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? ये प्रशंसा लिखा है। आप इसे देखें और अब आपके सामने ये आ रहे हैं उत्तर। देखें, बी पार्ट सही है उज्जवल, और दूसरे प्रश्न में भी बी सही है अपकीर्ति, और तीसरे में सी सही है प्रशंसा। अगला प्रश्न देखेंगे। अशुद्ध शब्द छांटिए। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। कौन सा है सही? पुनर्वलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन, अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 5, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये देखें। निर्भरांत को कैसे लिखेंगे आप? इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? छठा प्रश्न, इसमें एक वाक्य को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, कहां गलती है ये बताएं। अब ये रहा उत्तर। देखें उत्तर। प्रश्न नंबर 4 का था पुनर्वलोकन। ये अशुद्ध शब्द है। क्या होना चाहिए? पुनरावलोकन। और इसमें निर्भ्रांत, ए ऑप्शन सही है। छठे में दूसरा ऑप्शन बेफिजुल है लिखा हुआ, बेफिजुल परेशान। तो फिजूल में भी बे लगा हुआ है, तो ये गलती है, नहीं होना चाहिए ऐसे। अब अगला प्रश्न देखें। फिर ये इस वाक्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, कहां पर गलती है पहचानेंगे। 8वां प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नित्यांगना, पूजनीय, केंद्रीकरण, शुभेच्छुक। उत्तर ये रहे। देखें प्रश्न नंबर 7 में चौथा ऑप्शन, यानी कोई त्रुटि नहीं है। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, चौथा सही है। 8 में देखें केंद्रीकरण, ये शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, केंद्रीकरण। बाकी तीनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 9, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई। इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है। पंडित जी ने कथा सुनाई, पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई, पंडित जी ने कथाएं सुनाई, भक्तों को पंडित जी ने कथाएं सुनाई। चयन करें। प्रश्न नंबर 10, इसमें शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। 4 लिखे हुए हैं, परिणति, परिणति, परिणीति, परिणीत। प्रश्न नंबर 11 में शुद्ध वाक्य चुने। राधा कृष्ण और मीरा जा रही है, राधा कृष्ण और मीरा जा रहे हैं, राधा व कृष्ण और मीरा जा रही है, राधा कृष्ण मीरा जा रहे हैं। ये रहे आपके सामने उत्तर। प्रश्न नंबर 9 में बी सही है, पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई। प्रश्न नंबर 10 में ए सही है, परिणति। प्रश्न नंबर 11 में बी सही है, राधा कृष्ण और मीरा जा रहे हैं। आगे अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 12, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। 4 रूप दिए हैं यहां पर, देखेंगे कौन सा ABCD में कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 13, इसमें अशुद्ध भाग बताना है आपको, कौन सा है। वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर आपके सामने ये रहा, ए। प्रश्न नंबर 12 में ए सही है, प्रदर्शिनी। प्रश्न नंबर 13 में बी अशुद्ध है। दशा से नहीं होता, भिखारी की दशा देखकर या दशा पर, है ना, मुझे दया आ गई, ये होना चाहिए, शुद्ध वो होगा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 14, वाक्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। आपने बताना है कौन सा भाग गलत है। प्रश्न नंबर 15 में वाक्य का शुद्ध रूप बताना है कौन सा है। कविता की चरित्र अच्छी है, कविता का चरित्र अच्छी है, कविता की चरित्र अच्छी है, और कविता का चरित्र अच्छा है। इसमें गलती से 2 एक ही हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप बताएं।
अगला उत्तर आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 14 में डी सही है, डी का चौथा है ना, डी पार्ट सही है। यानी कि सुनने को मिलता है नहीं, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं, ये होना चाहिए था, तो ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 12 तो हो। प्रश्न नंबर 15, इसमें कौन सा सही है? डी, कविता का चरित्र अच्छा है, ये सही है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको। ए बी सी डी, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण। 17 में भी सही वर्तनी वाला चुनना है। शिरोधार्य, 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 कौन सा सही है? और प्रश्न नंबर 18 में आप फिर चुनेंगे, इसमें आपको सही वर्तनी, इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। इसमें भी कृतज्ञ, दूसरे में कृतज्ञ, तीसरे में कृतज्ञ, और फिर उसके बाद है प्रतिज्ञा, कौन सा शुद्ध है बताना है आपको। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देखें, डी सही है। और प्रश्न नंबर 17 में शिरोधार्य ए सही है। प्रश्न नंबर 18 में ए कृतज्ञ शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। सौभाग्यशाली, 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 कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 20 में फिर आपको इसमें अशुद्ध भाग छांटना है, जो अशुद्ध है आप उसको बताएंगे कौन सा है। एक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। उत्तर ये रहा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? बी 19 में, और 20 में ए, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय के सदुपयोग होना चाहिए था, तो इसमें इसी में गलती है ना, ए पहला। अगला प्रश्न देखें 21, सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। अंतर्द्वंद लिखा हुआ है 4 प्रकार से, बताएं कौन सा सही है। और 22 में सन्यासी लिखा हुआ है, आप बताएं कौन सा वर्तनी वाला शब्द सही है ABCD में। और 23 में भी कौन सा शब्द सही है ABCD में, कवित्री लिखा हुआ है। उत्तर ये रहे। 21 में डी पार्ट सही है, डी भाग अंतर्द्वंद्व। और 22 में बी सही है, सन्यासी, आधा न भी आता है और ऊपर अनुस्वार भी आता है, दोनों आते हैं। 23 में डी सही है, कवयित्री होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द सही है? इसमें सन्मुख, सम्मुख, सन्मुख, सम्हार, कौन सा शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, ये बताना है आपको। 25 में भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 शब्द दिए हैं। 25 के बाद 26 में देखें कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं भी अपनी पुस्तक ले आया हूं, मैं भी मेरी पुस्तक ले आया हूं, मैंने भी मेरी पुस्तक ले आया हूं, मैं भी खुद पुस्तक ले आया हूं, कौन सा सही है ये बताना है। उत्तर आपके सामने। प्रश्न नंबर 24 में बी सही है, सम्मुख। और 25 में डी सही है, अध्येता। 26 में ए सही है, मैं भी अपनी पुस्तक ले आया हूं। अगला प्रश्न देखें, कौन सा, इसमें बताएं कौन सा शुद्ध शब्द है, बताएंगे कौन सा शुद्ध शब्द है। ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी, तनख्वाह, कौन सा सही है बताना है आपको। सही वर्तनी वाला शब्द है प्रश्न नंबर 28 में कौन सा है? आध्यात्मिक। इसमें भी अलग अलग वर्तनी लिखी हुई है, ABCD में बताना है कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 29, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो, ए पार्ट में है। और बी है, बी ऑप्शन, दूसरों का परोपकार करना अच्छा है। ऑप्शन सी है, हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। और डी है, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो बताएंगे कौन सा सही है। उत्तर आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 27, डी सही है, तनख्वाह, ये सही शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। ऊपर के तीनों गलत हैं। 28 में ए पार्ट सही है, आध्यात्मिक। और 29 में डी पार्ट सही है, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 30,
महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, ये किस प्रकार की अशुद्धि है ये बताना है। ए वाच्य संबंधी, बी पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है, सी पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, या फिर डी संयुक्त क्रिया की अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 31 शुद्ध वर्तनी चुननी है। कृपा, कृपा, क्रिया, कृपा, है ना, कृपा या कृपा, आपको बताना है कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 32 शुद्ध रूप बताएं, इसमें भी तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा और तृष्णा अलग अलग रूप बताए गए हैं, आप बताएं कौन सा सही है। उत्तर आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 30 में सी पदक्रम की अशुद्धि है, क्या होना चाहिए था, देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, तो पदक्रम की अशुद्धि हो गई है। 31 में डी सही है, कृपा। और प्रश्न नंबर 32 में कौन सा सही है, डी तृष्णा, ये वाली वर्तनी का शब्द सही है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 33 अशुद्ध भाग का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य में अशुद्ध कौन सा है। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, कौन सा है इसमें, ए बी सी डी, कौन सा गलत है वो बताना है। प्रश्न नंबर 34 में शुद्ध वाक्य छांटना है। यदि तुम खूब पढ़ोगे अतः विद्वान बनोगे। बी न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है। सी आज मुझे ज्वर है तथापि मैं दफ्तर न आ सकूंगा। डी यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ते रहना चाहिए। उत्तर आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 33 में बी सही है, बी ऑप्शन, यानी कि इसका क्या शुद्ध होना चाहिए था, अध्यापक ने आज हमें, हमारे को गलत माना जाता है, हमें शुद्ध होगा, तो इसलिए अशुद्धि कहां हुई, बी ऑप्शन 2। 34 में शुद्ध वाक्य छांटिए, तो कौन सा शुद्ध है, बी, न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है। प्रश्न नंबर 35 कौन सा शुद्ध रूप है बताएंगे। संस्कारिक, संसारिक, सांसारिक, संसारिक, कौन सा सही है बताना है, ए बी सी डी में। प्रश्न नंबर 36 इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। 3 वाक्य दिए गए हैं, 3 शहरों के नाम बताइए ए में, बी 3 शहरों का नाम बताइए, सी 3 शहर का नाम बताइए, डी 3 शहर के नाम बताइए। 37 प्रश्न, 37वां प्रश्न सही वर्तनी वाला शब्द बताएं कौन सा है। युधिष्ठिर, 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 कौन सा सही है। उत्तर आपके सामने ये रहा। 35 में सी सही है, सांसारिक। और 36 प्रश्न नंबर में ए पार्ट सही है, 3 शहरों के नाम बताइए, ए पार्ट सही है। 37वें में ए पार्ट युधिष्ठिर सही है। प्रश्न नंबर 38 सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, ए बी सी डी। प्रतिष्ठा, 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 कौन सा सही बताना है। प्रश्न नंबर 39 शुद्ध शब्द छांटना है। सांस्कृतिक, इसके अलग अलग रूप लिखे हैं, आपको बताना है शुद्ध कौन सा, ए बी सी डी में। प्रश्न नंबर 40 शुद्ध वाक्य छांटना है। ए गिलास मेज में है, बी गिलास मेज के ऊपर है, सी गिलास मेज पर पड़ा है, डी गिलास मेज पर रखा हुआ है। उत्तर ये रहे। प्रश्न नंबर 38 में बी प्रतिष्ठा, ये सही है। 39 में ए सांस्कृतिक सही है और 40वें प्रश्न में बी गिलास मेज के ऊपर है, सही है, शुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये बताएं कौन सा है। उन्नतशील, उन्नतिशील, 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 कौन सा सही है वो बताना है। प्रश्न नंबर 42 सही वर्तनी वाला शब्द है जानवी, जाहनवी, जानवी, ये जानवी के अलग अलग रूप है, बताना है कौन सा सही है, ए बी सी डी में से।
फिर प्रश्न नंबर 43, इसमें शुद्ध कौन सा है, इसमें आपको बताना है ABCD में। ये रहे आपके सामने उत्तर। प्रश्न नंबर 41 में A उन्नतशील सही है। 42 में C जाह्नवी, इसमें आधा ह है और न पूरा है। जब टाइप करते हैं तो इस तरह से हो जाता है, ह के अंदर न, ये सही है। और प्रश्न नंबर 43 में शुद्ध शब्द होगा अध्ययन। आधा ध और 2 य होते हैं इसमें, आधा ध य न, ये B वाला सही है। अगला देखें, अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था, कोई त्रुटि नहीं। इसमें कौन सा नंबर के सही है, गलती है, ये बताना है आपको। सब्जी देखो सब्जी। सही वर्तनी वाला शब्द फिर चुनना है। इसमें 4 रूप हैं अस्पृश्यता के। उत्तर आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 44 में C 3, ये गलत है। तो 8 बजा था, ये गलत होता है, ऐसे बोला जाता है तो 8 बजे थे, तो यहां पर गलती हो गई है ना। अच्छा, अब 45 में देखें तो इसमें B सही है, अस्पृश्यता। प्रश्न नंबर 46, इसमें कौन सा शुद्ध है बताना है। पूर्वानुमति, इसके अलग अलग रूप हैं। ABCD में कौन सा बताना है, सही है। 47 में भी आपको यही वर्तनी छांटनी है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। और 48 में भी ABCD, इनमें कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है, ये छांटना है। उत्तर आपके सामने ये रहा। 46 में C पूर्वानुमति सही है, और 47 में B रासायनिक सही है, और 48 में A तरुण, ये सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अधीन के अलग अलग रूप हैं, ABCD, कौन सा सही बताना है। प्रश्न नंबर 50, अशुद्ध शब्द छांटना है। वांग्मय 19वीं, ज्योत्सना 5वां, कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना है यहां पर। प्रश्न नंबर 51, इसमें आपको शुद्ध शब्द छांटना है। इसमें भी आशीर्वाद के अलग अलग रूप हैं, ABCD, कौन सा सही है, शुद्ध कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से, वो बताना है। उत्तर ये रहे। 49 में B अधीन, ये सही है, और 50 में ज्योत्सना, ये गलत है, अशुद्ध है। क्या होना चाहिए था, आधा त और आधा स। ज्योत्सना में आधा त और आधा स आता है, ये इसमें यहां पर गलती है। प्रश्न नंबर 51 में आशीर्वाद, A सही है। अगला प्रश्न 52, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। ABCD में महत्व ये बता रखा है, आपको बताना है। अलग अलग वर्तनी वाले लिखे हुए हैं यहां पर, कौन सा ऑप्शन सही है। 53, इसमें भी सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। विद्यानिवास मिश्र लिखा हुआ है, क्या है, कौन से वाला है बताना है। 54 में भी सही वर्तनी वाला चुनना है आपको। शुश्रूषा, 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 कौन सा सही है। उत्तर ये रहे। 52 में A महत्व, 2 ता आते हैं आधे, ये सही है। 53 में D विद्यानिवास मिश्र, ये सही है। और 54 में C शुश्रूषा, ये सही है, C ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 55, इसमें आपको ये बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। अग्रगण्य, 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 अर्घगण्य, ये बताना है कौन सा शुद्ध है। प्रश्न नंबर 56 में अब आपको बताना है इसमें अशुद्ध भाग कौन सा है वाक्य का। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय के दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। उत्तर आपके सामने ये रहे। 55 में B अग्रगण्य, ये सही है। और 56 में C तीसरा, ये गलत है। के समय के दृश्य, ये नहीं होता, क्योंकि प्रातः काल, काल ही आ गया समय, तो फिर यहां पर समय लिखना ही नहीं चाहिए, नहीं, गलत है इसका मतलब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। व्यक्ति लिखा हुआ है, 4 रूप हैं इसके, ABCD,
सही ऑप्शन चुनना है। प्रश्न नंबर 18 में भी सही वर्तनी वाला चुनना है, ज्योत्सना लिखा हुआ है। अभी पीछे मैं आपको समझा कर भी आई हूं, मैंने समझाया है। अभी पीछे मैंने ये ज्योत्सना शब्द समझाया भी है, शायद आपको ध्यान हो। फिर भी आप छांटिए, हो सकता है शायद आपके दिमाग से निकल गया हो। छांटिए इसमें कौन सा है, उत्तर अभी बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 59, इसमें क्यारी शब्द है, इसमें बताएं कौन सा सही है। उत्तर आपके सामने ये रहे। प्रश्न नंबर 57 में ए पार्ट व्यक्तिक सही है। 58 में ए पार्ट ज्योत्सना ये सही है, और 59 क्यारी ए ये सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। ये बताएं कौन सा सही है। ABCD, ईर्ष्या कौन सा सही है ABCD में। और 61 में भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ही चुनना है। निरक्षर कौन सा वाला सही है वर्तनी वाला। और 62 इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, श्रीमती लिखा हुआ है। उत्तर आपके सामने ये रहे। प्रश्न नंबर 60 में बी पार्ट ईर्ष्या ये सही है, और 61 में बी निरक्षर ये सही है, और 62 में भी बी पार्ट ही सही है, बी ऑप्शन श्रीमती ये सही है। प्रश्न नंबर 63, सही वर्तनी वाला चुनिए। शताब्दी कौन सा सही है, 4 रूप में से ABCD। 64 में भी शुद्ध शब्द चुनना है। अभिषेक कौन सा शुद्ध है बताना है आपको। अब अगला बताएं। अगला 65 में भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला ही शब्द चुनना है। उत्सव कैसे लिखेंगे। उत्तर आपके सामने ये रहे। प्रश्न नंबर 63 में डी ऑप्शन सही है, शताब्दी। और 64 में ए पार्ट सही है, अभिषेक। और प्रश्न नंबर 65 में बी सही है, उत्सव ऐसे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, ये देखें। ऐतिहासिक कौन सा शब्द शुद्ध है वो पहचानना ABCD में। और 67 में फिर आपने बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, बुद्धिजीवी लिखा हुआ है। और इसमें भी शुद्ध शब्द ही छांटना है। 68 में वेद पुराण लिखा है, कौन से रूप सही है ये छांटने। उत्तर ये रहे। प्रश्न नंबर 66 डी सही है, ऐतिहासिक। और 67 में ए सही है, बुद्धिजीवी। 68 में ए सही है, वेद पुराण। 69 प्रश्न, कौन सा शुद्ध शब्द है, ज्येष्ठ, 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 ज्येष्ठ। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। 70 में भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, ऋषि लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 71 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, नक्षत्र, 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 नक्षत्र कौन सा सही है बताना है। उत्तर ये रहे आपके सामने। 69 में बी ज्येष्ठ सही है, 70 में बी ऋषि सही है, और 71 में सी नक्षत्र सही है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 72, कौन सा शब्द शुद्ध है, दंपत्ति, दंपति, दंपत्ति, द्विपति। अलग अलग रूप लिखे हैं दंपत्ति शब्द के, कौन सा शुद्ध है बताएं। 73 में भी शुद्ध शब्द छांटना है, वर्तनी की दृष्टि से जिजीविषा लिखा है। प्रश्न नंबर 74 में भी वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल शब्द का रूप छांटना है, कौन सा शुद्ध है। उत्तर आपके सामने ये रहे। प्रश्न नंबर 72 में सी दंपत्ति ये सही है, और 73 में जिजीविषा यानी जीने की इच्छा बी पार्ट सही है, और 74 में उज्ज्वल दोनों जब आधे आते हैं ए पार्ट सही है। अंतिम प्रश्न है 75वां प्रश्न, कुमुदनी कैसे लिखेंगे। 4 रूप हैं, आप देखें कौन सा सही है। इसका उत्तर ये देखें, कुमुदिनी डी पार्ट सही है। छात्रों, मुझे आशा है ये आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आज वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी, एकार्थ प्रतीत होने वाले आदि शब्दों के लिए आप इस वीडियो के नीचे लिंक जरूर देखिए।
और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।